मार्केट में मिलने वाले ग्लिटर्स हम घर पर तो ले आते हैं, लेकिन हमें उसका यूज़ बिल्कुल भी पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लिटर्स होती हैं वो हमें फॉल ऑफ बहुत ज़्यादा दे रही होती हैं और हमारे पूरे फेस पर फैल जाती हैं और फिर हम उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इसका यूज़ नहीं पता तो फिर आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पार्लर सीक्रेट 3D ग्लिटर मिक्सिंग क्या है, किस लिए होती है और किस तरीके से आप अपनी लूज ग्लिटर्स को, प्रेस ग्लिटर्स को सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ग्लिटर्स कितनी टाइप की होती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ग्लिटर्स अवेलेबल हैं, 3 तरह की मेरे पास ग्लिटर्स हैं। आप देख लें कि सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये होती हैं लूज पिगमेंट्स, लूज शाइनर्स आप इनको कह सकते हैं, लूज शिमर्स, डस्ट शाइनर्स भी कह सकते हैं, डस्ट शिमरी शेड्स भी होते हैं, यानी डस्टी होते हैं, लूज फॉर्म में होते हैं बिल्कुल। ये जो है ना होते बहुत ही अच्छे हैं और आपको इजीली लोकल मार्केट से कहीं भी मिल जाते हैं। सेकंड, इसमें मेरे पास जो अवेलेबल हैं ग्लिटर्स में, ये हैं लूज ग्लिटर्स। ये भी बहुत इजीली मार्केट्स में अवेलेबल हैं और ये बिल्कुल लूज फॉर्म में होती हैं। थर्ड फॉर्म मेरे पास जो अवेलेबल है वो है ये प्रेस ग्लिटर्स। इस तरह से छोटे पॉट्स भी मार्केट्स में मिलते हैं और ऐसी प्रेस ग्लिटर्स की पैलेट्स भी इजीली मार्केट्स में अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स में आती हैं, लेकिन मेरे पास जो है ये बहुत ही रीजनेबल है। आप लोग मेरी शॉपिंग हॉल की वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं इस वाली ग्लिटर पैलेट का रिव्यू। देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्लिटर्स की एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने पिगमेंट्स के साथ कि ये जो लूज पिगमेंट्स होती हैं या लूज शाइनर्स होते हैं या लूज शिमरी शेड्स होते हैं, इनको आप कितनी अच्छे तरीके से घर पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरीके की फॉर्म में होते हैं कि ये बिल्कुल डस्टी होते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा ज़ोर से निकालोगे तो फ़ोन उड़ भी जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, आप इनको इस तरह से सिंपल अगर अपने आई शेडो पर अप्लाई करते हैं ना, तो ये इतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं देते। यहाँ पर आपके साथ बहुत ही सस्ता और अच्छा जुगाड़ शेयर करने लगी हूँ कि आप अपनी लूज ग्लिटर्स, लूज शाइनर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने लेनी है अपनी आईलैश ग्लू। यहाँ पर ये ख्याल है कि आईलैश ग्लू जो होगी वो ट्रांसपेरेंट हो और आपकी वो कलरलेस। अगर आपके पास सीलर है, आप सीलर यूज कर सकते हैं, लेकिन सीलर जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप लोग के पास आईलैश ग्लू तो लाजमी होती ही है, क्योंकि सब आईलैशेस आजकल अप्लाई करते हैं। तो इजीली आप इस वाले हैक के साथ अपने लूज पिगमेंट्स को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं आईलैश ग्लू के साथ। जब आप आईलैश ग्लू को अप्लाई करें, उसके ऊपर अपने पिगमेंट्स अप्लाई करें, तो इसके रिजल्ट्स 2 गुना बढ़ जाते हैं और ये बिल्कुल भी फॉल ऑफ नहीं देते, अपनी जगह से बिल्कुल हिलेंगे नहीं। आप लोगों को आगे जो है वो क्लीन भी करके दिखाऊंगी। देखें इसकी शाइन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये वही वाला शेड है जो मैंने विदाउट पहले आईलैश ग्लू अप्लाई किया था। तो अब देखिए, मैंने पिंक में भी आप लोगों को इस तरीके से करके दिखाया है कि अगर मैं इसको सिंपल अप्लाई करूंगी तो ये इतना ज्यादा शेड नहीं देता, लेकिन जब मैं इसको आईलैश ग्लू के ऊपर अप्लाई करूंगी जबरदस्त इसका पिगमेंट आया। अब देखें यहाँ पर इस तरह से मैं आपको डस्ट ऑफ भी करके दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं रहा। अब चलते हैं अपनी पिगमेंट्स की मिक्सिंग की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी लूज पिगमेंट्स को मिक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कोई डिफरेंट शेड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों शेड्स को अच्छी तरीके से देखें, हर उसकी क्वांटिटी मैंने ले ली है, थोड़ी थोड़ी सी सिल्वर, गोल्डन एंड पिंक कलर। तो अब यहाँ पर इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। मुझे गोल्डन की क्वांटिटी कम लगी तो मैंने मजीद थोड़ा सा गोल्डन ऐड कर दिया। तो अब ये देखें कि ये बहुत ही प्यारा सा रोज गोल्ड कलर बन गया। अब यहाँ पर आप इसका पिगमेंट देख सकते हैं कि ये हाइलाइटर के तौर पे तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, बट जब आप इसको आई शेडो पे लगाते हैं तो ये लाइट हो जाता है। तो देन अगेन मैंने आईलैश ग्लू ले लिया है, ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर जो ये शेड अप्लाई करूंगी तो आप इसकी पिगमेंट चेक कर सकते हो तो कितनी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है और ये थोड़ी देर में बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब देख लेते हैं कि हम घर पर रहते हुए लूज ग्लिटर्स को कितने अच्छे तरीके से घर पर अप्लाई कर सकते हैं कि इससे आपका बिल्कुल फॉल ऑफ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको पहले अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये रोज गोल्ड कलर है और दूसरा मेरे पास ये शॉकिंग पिंक सा कलर है। अगेन हम अपनी आईलैश ग्लू ले लेंगे। आईलैश ग्लू का आपको ख्याल रहे कि आपने व्हाइट कलर की या तो फिर आप इस तरह ट्रांसपेरेंट आईलैश ग्लू को यूज कर सकते हैं इस हैक के लिए। जो ब्लैक कलर वाली आईलैश ग्लू होती है वो बिल्कुल भी जाहिर है इसके लिए यूजफुल नहीं है। तो थोड़ी देर आपने बस वेट करना है, यानी कि 2-3 सेकंड्स आप वेट करो कि आपकी जो आईलैश ग्लू है वो थोड़ी स्टिकी हो जाए। देन इस पर फिर जब मैंने देखिए ग्लिटर्स अप्लाई करा है तो ग्लिटर्स का A1 रिजल्ट निकल के आया, बहुत ही ऑसम रिजल्ट आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप इसको जो भी आपका फॉल ऑफ अगर हुआ हो, लूज ग्लिटर्स हैं जाहिर है तो फॉल ऑफ थोड़ा बहुत होता है, तो आप अपने फैन ब्रश की मदद से अपने डस्ट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आप देखें आपकी ग्लिटर्स कहीं भी नहीं जाएंगी, सिर्फ आपकी जो एक्स्ट्रा ग्लिटर्स का डॉल ऑफ हुआ होगा
सिर्फ वही आपका क्लीन अप हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम अपने प्रेस ग्लिटर्स की मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रेस ग्लिटर्स जो होती है इनके अंदर ग्लू ऑलरेडी मौजूद होता है, तो आप इनको डायरेक्टली भी अपने आईज पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समहाउ ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग स्टे या लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं जितनी ज़्यादा अगर आप इसको ग्लू या सीलर की मदद से अप्लाई करते हैं तो इनका जो स्टे होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बिल्कुल भी फैलती नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जितने भी ग्लिटर्स के शेड्स हैं मैंने सारे ही थोड़े थोड़े ले लिए थे और अब मैं सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैं टूथपिक यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी अपना एप्लीकेटर यूज़ कर सकते हैं जिससे आप मिक्सिंग कर लें। ये कि टूथपिक से काफ़ी इजीली मिक्स हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा शेड बन के आ चुका है और ये जो है ये प्रेस ग्लिटर्स हैं तो ये डायरेक्टली भी अप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ग्लिटर्स हैं वो काफ़ी देर स्टे करें और फॉल ऑफ भी ना दें तो फिर आप इनको ग्लिटर ग्लू के ऊपर अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ये अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को लूज ग्लिटर्स की मिक्सिंग बता रही हूँ कि लूज ग्लिटर्स जो हैं वो तो बहुत ईजी तरीके से मिक्स हो जाती हैं। जितने भी कलर्स आपके पास अवेलेबल हो, अगर आप मल्टी कलर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। इसका एक मेथड ये है कि ग्लिटर ग्लू को आप इसमें ऐड करके भी अपने आईलेट पर अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ग्लू को डायरेक्टली अपने आईलेट पर अप्लाई करें, देन ये लूज ग्लिटर्स को ब्रश पर लेकर आप इजीली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों से ही ये वाली जो ग्लिटर्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से आपके आई पर अप्लाई हो जाएंगी, बिल्कुल भी फॉल ऑफ नहीं देंगी और बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएंगी। आप इनको डस्ट ऑफ भी करोगे तो ये बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं, सिर्फ जो एक्स्ट्रा एक्सेस फॉल ऑफ हुआ होगा वो सब आपका रिमूव हो जाएगा, बाकी ये बिल्कुल सेट रहेंगी। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये स्टिक हो चुकी हैं और अब मैं आपको यहाँ पर डस्ट ऑफ करके दिखा देती हूँ कि जो ग्लिटर्स हमने विदाउट ग्लू अप्लाई करी थी देखिए वो हट चुकी हैं और जो ग्लू के साथ अप्लाई की थी वो बिल्कुल अपनी जगह पर ही स्टिक हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंट ग्लिटर लाइनर्स तैयार करते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरह की ग्लिटर पैलेट सबके पास होती है। अगर आप लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो इस तरह की ग्लिटर पैलेट आप लोग लेके रख सकते हो और इससे ही आप लोग देखिए कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लिटर लाइनर बना रही हूँ गोल्डन कॉपर कलर, मैंने 3 कलर लिए हैं, ठीक है, डल गोल्ड, डार्क गोल्ड एंड कॉपर कलर। और अब मैं इससे अपना ग्लिटर लाइनर तैयार करूंगी। डिफरेंट कलर के ग्लिटर लाइनर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये है कि आप अपनी पैलेट से ही डिफरेंट ग्लिटर लाइनर्स रेडी कर सकते हैं। तो आईलैश ग्लू के साथ आपने जो है ना आईलैश ग्लू को अपने आई लाइनर वाली जगह पे सबसे पहले आपने अप्लाई कर लेना है ताकि वो अच्छी तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए जैसे आप आई लाइनर अप्लाई करते हैं। देन इसके ऊपर आप किसी भी पॉइंटेड ब्रश के साथ या इस तरह से पॉइंटेड चीज के साथ आप अगर टूथपिक पेयर कर सकते हो तो आप उसके साथ भी लगा सकते हो। तो इससे ये होगा कि ये सब आपकी एक जगह पे लगेंगी, आगे पीछे नहीं जाएंगी, जहाँ पे आपने ग्लू लगाया ये सब उसके ऊपर ही सेट होंगी। अगर आप चाहो तो आप लाइनर ब्रश के साथ भी ये ऐड कर सकते हो और फिर आप इसके बाद इसको ड्राई होने के बाद थोड़ी देर बाद डस्ट ऑफ करोगे तो देखो बहुत अच्छी तरीके से आपके एक्स्ट्रा ग्लिटर्स आई निकल जाएंगी और लाइनर बिल्कुल आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा बहुत ही डिफरेंट सा कलर का लाइनर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। ग्लिटर लाइनर लग के बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अब मजीद कुछ कलर्स आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आप जितना भी इसको रगड़ेंगे ये कहीं भी नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत क्लियर रिजल्ट्स दिखा रही हूँ कि ये ग्लिटर्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। अब मैं यहाँ पर पिंक कलर का ग्लिटर लाइनर आपको बना के बता रही हूँ। पिंक एंड रेड ग्लिटर्स को मिक्स करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर अगेन वही मेथड है कि आपने लैश ग्लू लेकर अपने आईलाइनर वाली जगह पर पहले अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। लाइनर ब्रश की मदद से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देन फिर किसी भी ब्रश पर लेकर अपनी ग्लिटर्स को आप उस पर डैप डैप कर सेट कर देंगे तो वो इजीली जो है वो लाइनर की तरह बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। देन जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर अपना फैन ब्रश लेके डस्ट ऑफ कर लीजिए तो आपके जो भी एक्सेस ग्लिटर्स होंगी या फॉल ऑफ हुआ वो सारा क्लीन अप हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने मल्टी कलर का ग्लिटर्स तैयार की थी उसको भी मैं एज ए लाइनर आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये लाइनर्स लगकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत लुक आ जाता है आई शेडो का। तो अगर आप लोग भी इस तरह से ये हैक्स अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला हैक कैसे लगता है। आप लोग जो है वो घर पर ट्राई करें, आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिले। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से ग्लिटर लाइनर्स जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं। ग्लिटर्स भी अपनी जगह पर स्टिक है, बिल्कुल इतनी देर से मैंने अप्लाई किए हुए हैं, कोई भी ग्लिटर नहीं निकली है, जरा भी ना उसका फॉल ऑफ हो रहा है। तो जी इस मेथड के साथ आप लोग बिल्कुल पार्लर की तरह अपने घर पर ग्लिटर्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से ग्लिटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब मजीद एक कलर आपको बना के दिखा रही हूँ, डल गोल्ड कलर है जो कि बहुत खूबसूरत सा कलर है। तो सिर्फ अगर आप एक कलर का भी बनाना चाहते हैं लाइनर तो आप इजीली बना सकते हैं। अपने ब्रश ग्लिटर लेकर अपने लैश ग्लू के ऊपर अप्लाई कर दीजिए तो देखिए बहुत ही खूबसूरती से आपका ये वाला गोल्डन कलर का लाइनर भी रेडी हो चुका है। तो इस हैक के साथ इस लैश ग्लू की मदद से आप लोग बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत से ग्लिटर लाइनर्स बना सकते हैं। सिर्फ एक ही ग्लिटर पैलेट पे इन्वेस्ट करें और अपने बहुत सारे काम आप इससे पूरे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद
आई होगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।